तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्लासिया जो एक एनिमल है बिलोंग टू द क्लास। जो एप्लासिया जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? तो जो एप्लासिया एनिमल जो है वो हमारा क्लास जो है हमारी गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है, यानी कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो एप्लासिया जो इसकी है जो फैमिली होती है वो है हमारी एप्लाइसिडी। APLYSIIDAE। तो जो एप्लाइसिया है इसकी फैमिली जो है हमारी एप्लाइसिडी है, और जो क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा है। जो बाइवॉल्विया क्लास होती है इससे हमारा जो बिलोंग करता है वो है हमारा यूनियो। और यूनियो का जो लार्वा होता है उससे हम लोग ग्लोचिडियम लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, और ग्लोचिडियम लार्वा से CSIR के एग्जाम में और मेजर जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर इसको टारगेट किया जाता है। तो यूनियो का जो लार्वा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो वाइवाल्विया क्लास के अंदर हमारा यूनियो आता है, और जो गैस्ट्रोपोडा है उस क्लास से आता है हमारा कौन? एप्लाइसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। तो जो इनकी जो बुक थी उसका नाम था क्या? स्पीसीज प्लांटेरम। तो इन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्पीसीज प्लांटेरम में पब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। तो जो टर्म जो वर्ड है स्पीसीज जो है वो जॉन रे द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ये एक एनिमल है मान लीजिए, ठीक है, इसको आप बीच से अगर जब कट करते हैं तो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाए, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है ये हमारा बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, और एक चीज और समझ लें, सीलोम के बेसिस पर हमने एनिमल को तीन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा ए सीलोमेट, इन एनिमल्स में कोई भी सीलोम नहीं पाई जाती है। दूसरा है हमारा स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो मतलब झूठी, ठीक है, या फेक। और तीसरा है हमारा सीलोमेट। सीलोमेट में हमारा ट्रू सीलोम पाई जाएगी। ठीक है, तो ए सीलोमेट में जो है हमारा आते हैं कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीज। यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है ये बायलैटरल सिमेट्री भी शो करते हैं और ये ए सीलोमेट भी हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारे ए सीलोमेट में आते हैं। एसके हेल्मिन्थीज जो है जिससे एस्कैरिस वगैरह बिलोंग करते हैं ये हमारे स्यूडो सीलोमेट में आते हैं। ठीक है, और जो सीलोमेट है इसमें हमारा इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे जो है हमारे किसके अंदर आते हैं? सीलोमेट के अंदर। यानी कि एनिलिडा से लेकर के टू कॉर्डेटा तक की जो सारे फाइलम है वो हमारे किस में आ जाएंगे? सीलोमेट में। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के फादर को कहा जाता है लिनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखो, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कायांतरण, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम लोग क्या देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। दो तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, एक है हमारी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरी होती है हमारी रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मतलब ये समझ लो कि जो लार्वा है उसके पास ज्यादा कैरेक्टर थे इन कंपैरिजन टू अडल्ट। ठीक है, यानी कि लार्वा जो है वो कैसा है? मोर डेवलप है, और जो एडल्ट है वो कम डेवलप है। इस तरह के मेटामॉर्फोसिस जब होगी तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो लार्वा है उसके पास जो है वो लेस डेवलप होगा। ठीक है, और जो हमारा एडल्ट होता है वो मोर डेवलप होता है।
तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा लेस डेवलप हो और एडल्ट मोर डेवलप हो उसे हम लोग प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में हमारा लार्वा मोर डेवलप होता है और जो अडल्ट है वो कम डेवलप होता है। तो जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो हमारा यूरोकॉर्डेटा जो होता है उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूरोकॉर्डेटा। इसका एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे हमारा जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में हमारे टेल पाई जाती है। ठीक है, फ्रॉग के लार्व जो वो होते हैं लार्वे, उसमें टेल्स पाई जाती है। लेकिन जब अडल्ट फ्रॉग कन्वर्ट होता है तो टेल जो है वो गायब हो जाती है। तो ये जो एक एग्जांपल है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज। तो इसमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट टेप वर्म कौन सा है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट टेप वर्म है वो है हमारा कौन? इकाइनोकोकस। ठीक है, और ये क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिपेटस बिलोंग टू। कह रहा है कि पेरिपेटस जो है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जो पेरिपेटस की जो क्लास है उसका नाम है यूडोनियो यूडोनियो कायोफोरा। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। पेरिपेटस के बारे में कुछ चीज समझ लो। ठीक है, जो पेरिपेटस है वो हमारी कनेक्टिव लिंक होती है, फाइलम कनेक्टिव लिंक है ये। दो फाइलम के बीच की, एक है फाइलम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो पेरिपेटस जो है वो कनेक्टिव लिंक होती है, वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की होती है। और जो इसकी जो क्लास है इसका नाम है यूडिनकोफोरा। और इसका जो फाइलम होता है, पेरिपेटस का जो फाइलम है वो है ऑन्कोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बाइवॉल्विया इज आल्सो कॉल्ड। जो अभी हम लोग लास्ट डिस्कस किए ना, बाइवॉल्विया में हमारा कौन आ रहा था? यूनियो आ रहा था। तो उसी क्लास का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग पेल्सीपोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्सीपोडा। तो क्लास बाइवॉल्विया इज आल्सो कॉल्ड पेल्सीपोडा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है वो कोरल नहीं है। तो जो हमारा साइनिया है ये हमारा कोरल नहीं है, और बाकी जो ये तीन है ये हमारे कोरल हैं। ठीक है, पेनिटुला, ट्यूबिफोरा, ऑकुलिना ये हमारे कोरल्स हैं, और जो साइनिया ये हमारा कोरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लिम्बलेस एम्फीबिया आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। जो लिम्बलेस एम्फीबिया मतलब वो एम्फीबिया जिनमें जो पैर होते हैं, लिम्ब होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, उनको किस ऑर्डर में रखा गया है? तो जो लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं उसको जिम्नोफियोना के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है? जिम्नोफियोना। लिम्बलेस एम्फीबिया, जिम्नोफियोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन। कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है? तो जो हमारा जो सेकंड है सिस्टोडा, सिस्टोडा के जो एनिमल होते हैं वो हमारे पैरासिटिक होते हैं, और सिस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सिस्टोडा, और ये हमारे पैरासिटिक एनिमल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा हॉर्न टॉड बिलोंग टू क्लास। जो हॉर्न टॉड है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? तो जो हॉर्न टॉड है वो हमारा रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। देखो, इवोल्यूशन जब हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया, फिर आएंगे हमारे आर्की बैक्टीरिया, ARCHE, आर्क्यू बैक्टीरिया, और उसके बाद है हमारा जो यूकैरियोट्स है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो इनकी सेल वॉल होती है वो हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है वो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, रियल पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया? स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की जगह क्या पाया जाएगा? स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन। तो एब्सेंट पूछा तो तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। कहा जा रहा है कि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था, जो उन्होंने प्लांट को जो क्लासिफाई किया था वो किस पर बेस्ड था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लोरल कैरेक्टर क्या है उस पर बेस्ड था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी है। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।